नमस्कार दोस्तों। और आज फिर ये 2-3 बच्चे आए हैं और अपना टॉपिक, जैसा कि हमारे चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्यमय गुप्त तंत्रों के विषय में चर्चा होती रहती है। और ये लोग जो अपना जो भी टॉपिक लाते हैं, मैं 3-4 टॉपिकों को सेलेक्ट करके उनमें से जो थोड़े ठीक लगते हैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो देता हूँ, जो मुझे लगता है जिसकी समाज में सबसे अधिक ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंट संट भी उस पर डली हुई हैं यूट्यूब पे, और देखता हूँ तो थोड़ा सा कष्ट भी होता है। क्योंकि चीज़ें जब लोग गलत उसका प्रयोग या गलत उसके विषय में जानकारी देते हैं, और जो भोले भाले लोग हैं उनका शोषण जो होता है वो गलत है। तो इसी कड़ी में आज फिर एक बालक अपना प्रश्न करेगा, जिसका जो सार्थक उत्तर है वो दिया जाएगा। हाँ, गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। मेरा प्रश्न है, डाकनी सारणी तंत्र क्या है? हाँ। देखो, जैसा कि मैं पहले से बताता रहा हूँ, इस बच्चे के ना प्रश्नों में कई बार ये जब भी पूछता है ऐसे ही प्रश्न पूछता है जो थोड़े से जटिल होते हैं, और मज़ा आता है बताने में भी। अब इन्होंने जिस शब्द की चर्चा करी है, डायन शब्द, ठीक है। सबसे पहले तो डायन की उत्पत्ति, डायन शब्द क्या है, मतलब जो है ये जो डायन है ना, ये बनती कैसे है, मुख्य पॉइंट ये है। डायन का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो बच्चे से संबंधित आती हैं चीजें, ये समझ लो, ठीक है। ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके जो है ना बच्चे हो जाते हैं, जब वो खत्म, मतलब बुढ़ापे में, जिसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ वो सोवर में, है ना, सोवर में जो महिलाएं खत्म हो जाती हैं, वो डायन बनती हैं यदि उनका सही संस्कार ना हो, है ना। पहले बड़े बूढ़े करते थे, उन्हें क्या है, कीलित कर करके कीलें वगैरह जाती हैं, पूरा तांत्रिक विधान होता है। उस विधान से यदि शमशान तक उनका पूरा क्रियाकलाप ना किया जाए तो वो ही महिला डायन होती है। अच्छा, इसके पीछे के कई रीजन होते हैं। देखो, डायन अच्छी भी होती हैं, कहा जा सकता है डायन अधिकतर गलत होती हैं। वैसे मैं बात बता दूं आपको, यदि मेरे से पूछोगे तो शरीर छोड़ने के बाद मेरी नज़र में हर ऊर्जा नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि उसका कोई अपना होता नहीं है, ठीक है। वो एक अलग बात है, किसी कोई जैन वैन ख़त्म हो जाए तो उसकी जो भावनाएं रहती है ना, वो उधर भी वो ही रहती हैं, है ना। तो जो डायन का मामला है वो समझ में आया तुम्हें, ठीक है। अब इससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं कि डायन जो है ना, जो डायन जटिल डायन होती है ना, इन डायनों के भी पूरे परिवार होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी डायन भी होती हैं जिनके परिवार दर परिवार होते चले जाते हैं, और वो इंसानी शरीर पे आके उन सब चीजों का भक्षण भी करती हैं, ये समझ लो आप। मतलब ये एक इतना बड़ा विधान है जिसे बताते बताते ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक पूरा शास्त्र है डायन शास्त्र। एक डायन क्या नहीं कर सकती, अगर सीरियसली डायन है ना, तो उससे एक सिद्ध अच्छे तांत्रिक को भी डरना चाहिए। क्योंकि डायन का जो तंत्र होता है ना, वो ऑलमोस्टली एक्सट्रीम लेवल का होता है, और उसी का होता है
तो कहते हैं ना कि उसका भैया अपने घर में तो चुईया भी शेर होती है, तो सेम कंडीशन है। डायन का जो तंत्र है ना, डायन अपने तंत्र में महारत हासिल होती है। डायन को रास्ते चलते हुए भी आपको सम्मोहित कर सकती है। आपको कब पता भी नहीं चलेगी कि आपके साथ क्या हो गया, वो सब चीज़ें होती। लेकिन मुख्य पॉइंट ये है कि मुख्यतः डायनों का प्रकोप कहाँ रहता है। मुख्यतः डायनों का प्रकोप वहाँ रहता है जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसका पेट दिखने लगता है, यानी पेट में जो बच्चा है उसमें धड़कन आ जाती है। यदि वो किसी ऐसी जगह से गुजरे, ठीक है, जैसे बताता हूँ, बाग बगीचे होते हैं, महकीले इलाके, या सुनसान या झरने वाली जगह, पानी वाली जगह जो होती हैं, इन डायनों का प्रकोप ज़्यादातर वहाँ होता है। यदि ऐसी जगह से कोई प्रेग्नेंट लेडी निकले और वहाँ ये नेगेटिव एंटिटी है, ठीक है, तब ये उस बच्चे को जो दूसरे महिला के घर में है उसे अपना बच्चा समझने लगती हैं और उसकी बॉडी पे जो है ना दिक्कत क्रिएट करने लगती हैं, आ जाती हैं, या उस बच्चे को गिरा देती हैं। और केवल गिराना ही नहीं होता, अब आप ऐसा समझिए कि यदि 6 से 7 महीने का कोई बच्चा किसी लेडी के घर में है और वो उस पर कोई नेगेटिव ऑरा आ जाए तो उस लेडी का हाल क्या होगा। सीधी सी बात है, जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगी खत्म होने के कगार पर होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना तो वो बच्चा ही बच पाता और ना ही वो लेडी जिसका वो बच्चा है। तो कहते यही है कि वो उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में खुद खत्म हुई थी डायन, उसी कंडीशन में वो सामने वाले को खत्म कर देती है। तो जो ज़्यादा दिक्कत होती है वो प्रेग्नेंट लेडियों को होती है डायनों से। ठीक है गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था हाँ। इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि भैया ने पूछा था कि डाकनी शाकनी के बारे में, हाँ, तो ये डायन और डाकनी शाकनी ये एक सब ही है या अलग ही है? है। इनका ऐसे समझिए जैसे कोई वो है, क्या नाम है, इलाका है, तो जैसे मैं बता दूं, मेरा नाम घर का बंटी था, जी तो मेरी मम्मी कहती थी बंटी और मेरी अम्मा कहती थी बंटू। जी ठीक है, जी इसी तरीके से एक और कोई हुए अजय, उधर गए तो ऐसा हो गया, मेरे एक मामा थे वो बंटा कहने लगे, मतलब चिढ़ा के। ठीक है, तो ये शब्द वही हैं जी और प्रारूप में आके किसी ने डाकनी कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ठीक है, एंटिटी वही है। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक चीज़ और, जैसे कोई इनको प्राप्त करना चाहे कि शक्ति को लेना चाहे तो वो कैसे मिल सकती है? डायन को हाँ, कौन लेना चाहेगा? डायन को कोई भी जैसे मतलब साधक कोई अगर चाहे कि भाई मैं शैतानी शक्ति ग्रहण करना चाहता हूँ, उसके लिए डायन को ही लेना चाहेगा, वो और शैतानी शक्ति है। मान लीजिए। हाँ, आपका प्रश्न जो है जायज़ है कि ऐसा ना, ये उनका प्रश्न है जो लोग ना थोड़े से शोषित हैं। जी शोषित सा मतलब है जिन्हें जो है ना कुछ करना ही होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ डायन को केवल प्राप्त कैसे किया जा सकता है। एक सरल मात्र जो उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज डैट कोई ऐसी महिला है जो इस केस से ग्रसित है, जी ठीक है, और वो आपके पास आ गई। आप ऑलमोस्टली पहले से साधक हैं या एक अच्छे श्रेष्ठ तांत्रिक हैं, उस कंडीशन में ही आप डायन को बांध सकते हो केवल। जी ठीक है, और डायन की जो शक्ति होती है ना, वो होती है उसकी चोटी में। जी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। ठीक है, यदि आपने उस मरीज की उस वक्त
जी चोटी पकड़ ली, शर्त यह है कि उस पर डायन हो उस वक्त, जी ठीक है, और उसे बांध के और उसकी चोटी काट ली आपने, यानी कि वो बाल काट के और अपने पास रखे। आप देखेंगे कि वो चोटी आपके हाथ से ऐसे ऐसे बिलबिलाएगी। जी वो केवल मात्र चोटी नहीं है, वो डायन है। गुरुदेव एक प्रश्न और। अभी ये इसका उत्तर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब तक वो चोटी आपके पास रहेगी, जी जब तक डायन आपके काबू में रहेगी, आप डायन से जो चाहे वो काम करा सकते हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि डायन को काबू में करना अच्छे अच्छे तांत्रिकों के बस की नहीं है। और जिसने भी डायन को काबू में करने की कोशिश करी है, डायन बड़ी चालाकी से निकल जाती है और फिर बाद में साधक का नाश भी करती है। जी मैं जानना चाहूँगा गुरुदेव कि डायन के लक्षण एक दो अगर पता चल जाते लोगों को तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ, जैसे डायन के लक्षण अधिकतर ये होते हैं, ज़्यादातर तो ये समझ लीजिए कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, वो कहीं से आ जा रही है और सब कुछ ठीक था, वो घर से बाहर निकली और घर से अंदर आते ही अचानक बीमार पड़ जाए या अचानक लेटी रहे घर में और थोड़ी सी अटपटी हरकत करने लगे और उसके अचानक ब्लीडिंग छूट जाए, समझ पा रहे हैं, जी और हालत इतनी हो जाए कि उसे तुरंत डॉक्टर के ले जाना पड़े, जी ठीक है। जी अब डॉक्टर उस कंडीशन में क्या इंजेक्शन वगैरह लगा के उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन उसका असर उस पर रहता है, वो धीरे धीरे बच्चे को चूसती है, ठीक है। जी गुरुदेव। तो इसके मुख्य और आसान लक्षण यही हैं कि वो इस तरीके से ही देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। फिर आदमी उसके बाद में तांत्रिकों पे जाता है, फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों के द्वारा पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये डायन है, क्या है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इस संदर्भ में मेरे ख्याल से डायन को प्राप्त करने का इससे आसान और कोई तरीका है नहीं। तो मेरे ख्याल से संतुष्ट हो गए जवाब से डायन से। तो यही डायन की जो थोड़ी सी जानकारी थी, ख्याल से ठीक लगी होगी। थैंक यू।